नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। दीपावली एक सुंदर पर्व है, एक अपने आप में शुभ मुहूर्त है, जो साल में एक बार आता है जिस दिन हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, गणेश जी को प्रसन्न करते हैं और अन्य देवी-देवताओं को प्रसन्न करके, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके ईश्वर से ये वरदान माँगते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी की कमी ना हो। ऐसी लक्ष्मी हमारे घर में आए, जो लक्ष्मी सौभाग्यकारी हो, जो लक्ष्मी अच्छे और शुभ कामों में लगे और बुरे कामों में ना लगे। ऐसी लक्ष्मी आए, जिससे हमारे परिवार की तरक्की हो। ऐसी लक्ष्मी आए, जिससे हमारे बच्चों को सद्बुद्धि मिले। ऐसी लक्ष्मी आए, जो हमारे शरीर के रोग दूर कर दे। ऐसी लक्ष्मी आए, जो हमारे घर की शांति को बरकरार रखे। यही सब चीज़ें हम ईश्वर से माँगते हैं और जब सही तरीके से माँगते हैं और सच्चे मन से माँगते हैं तो ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण करता है। दीपावली से पहले आता है धनतेरस। धनतेरस नाम है धन, धन से जुड़ा हुआ ऐसे लगता है सबको कि पैसा, लेकिन नहीं। धनतेरस में हमें ईश्वर से क्या माँगना होता है? अच्छी सेहत। पहले भगवान कहते हैं कि पहले सेहत माँगो, पहले सेहत को अच्छा करो, उसके बाद धन माँगना। तो इसलिए धनतेरस पहले आता है। तो जिसके पास सेहत होगी, जिसके हाथ-पैर सलामत होंगे, जिसका दिमाग सही होगा, जिसके दाँत सही होंगे, वही जीवन की छोटी-बड़ी चीज़ों का आनंद ले पाएगा। पैसा खाएँगे नहीं आप, पैसे की सब्ज़ी नहीं बनाएँगे, पैसे की खीर नहीं बनेगी। पैसा तब काम आता है जब सेहत सही होती है। तो धनतेरस वाले दिन भगवान धन्वंतरी से अपनी सेहत के लिए मनोकामना करते हैं कि हमें ऐसी सेहत देना कि हम इस दुनिया में जो सुख हैं, उनका उपयोग कर सकें। तो ये 2 दिन बहुत ही विशेष होते हैं, बहुत ही ख़ास होते हैं हर एक व्यक्ति के लिए। तो इन 2 दिनों में जब भगवान खुश होता है, ईश्वर खुश होता है, जो देने वाला है वो खुश होता है, तो वो आपके लिए कुछ बढ़िया चमत्कारी प्रयोग करता है, चमत्कारी संकेत लेकर आता है, चमत्कारी क्षणों की व्यवस्था करता है। तो ऐसे ही कुछ 3 बढ़िया शानदार पल ग्रहों के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। ये संकेत, ये लक्षण, ये मौके जो भी आप कहना चाहें, आपके सौभाग्य को बढ़ाकर रख देंगे। तो आइए जानते हैं, क्या है वो मौके, क्या है वो चमत्कारी वक़्त जिसका इंतज़ार हर एक इंसान को रहता है कि उसके जीवन में कब होगा चमत्कार? आइए जानते हैं। तो ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। आप सभी दर्शकों को धनतेरस और दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और वीडियो और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आपके माध्यम से औरों का भला हो सके। तो आइए शुभारंभ करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों की। आपके लिए पहला चमत्कार जो आपको दिखने वाला है दीपावली में, वो दिखाएँगे बुध देव। बुध देव तृतीय भाव में बैठकर स्वराशि के होंगे। बुध की 7वीं दृष्टि गुरु पर होगी और गुरु की अमृत तुल्य दृष्टि बुध पर होगी। आपकी ज़ुबान पर हर सवाल का जवाब होगा। आप बढ़िया-बढ़िया चीज़ों को नोटिस करेंगे, आप बहुत आशावादी होंगे, आप इस दीपावली में मुस्कुराते रहेंगे, आप बच्चा बनकर दुनिया का दिल जीत लेंगे। आप जहाँ जाएँगे, वहाँ पर अपनी छाप छोड़ कर आएँगे। लोग आपको मुड़-मुड़ कर देखेंगे, लोग आपको याद रखेंगे, लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। आप हर जगह पर, हर दिल पर राज करेंगे। आप किसी की उल्टी-सीधी बात नहीं सुनेंगे, आप उसी की सुनेंगे जो सही होगा और फिर सुनने के बाद फैसला करेंगे कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आप किसी के गुलाम नहीं होंगे। आप अपना वक़्त अपने हाथों से, अपने दिमाग से बनाएँगे। आप किसी के मोहताज नहीं होंगे, आप किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे। जिसको आना है वो वक़्त से आए, वरना गाड़ी छूट जाएगी। भविष्य की चिंता कम, वर्तमान को बढ़िया करने का जज़्बा आपके अंदर होगा।
कहते हैं आज जिसके पेट में अन्न होगा वही तो कल चल पाएगा। कुछ लोग भविष्य की इतनी लंबी सोच रख लेते हैं कि आज को भूल जाते हैं। तो आप आज की सोचेंगे, आज बलवान बनेंगे, जो आज बलवान है वो कल भी बलवान होगा, ये भी तय है। आप चुस्ती, चालाकी, स्फूर्ति के साथ एकदम कहते हैं ना जैसे जवानी छाई रहेगी आपके अंदर, आप ऐसे काम करेंगे। भाई-बहन, परिवार वालों का बेहतर साथ आपके साथ होगा, मिठाइयाँ घर में बटेंगी, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग लाइन से जो लोग जुड़े हैं उनका कल्याण होगा, अत्यधिक लाभ होगा। राजनेता हैं, अभिनेता हैं, सफल रहेंगे, जनता के बीच में जाने वाले आम इंसान हैं, जनता का प्यार मिलेगा, परिवार का खुशहाल होना अब तय है, परिवार में अब दमदार दिवाली होगी, आपका दिमाग जो है वो हर प्रकार की समस्याओं को चुटकियों में सुलझा लेगा, नौकरी-व्यापार की परेशानियों का अंत होगा, मनचाही जगह पर काम करेंगे, यादगार होगी साल 2022 की दीपावली, आनंद में डूब जाएँगे क्योंकि जब बुद्ध कृपा दिखाते हैं, तो अच्छे-अच्छे उस कृपा को रोक नहीं पाते क्योंकि ये सफलता जो होती है वो मस्तानी सफलता होती है, पागलों वाली सफलता होती है। आपने सुना होगा इस दुनिया में अगर किसी ने इतिहास रचा है तो वो पागलों ने रचा है। जब तक सफलता का पागलपन ना चढ़े तब तक वो इंसान सफल नहीं होता। तो आपके ऊपर भी सफलता का पागलपन बुद्ध चढ़ा रहे हैं इस दीपावली में, आप बदल देंगे सब कुछ। अपना भी और अपनों का भी और समाज में भी कुछ बढ़िया करेंगे। दूसरी चमत्कारी बात करते हैं तो दूसरा चमत्कार शुक्रदेव दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। मालव्य योग का निर्माण होगा, पंच महापुरुष योग है और मालव्य योग का बनना चौथे घर में कहीं न कहीं शुभ ही शुभ है, अत्यधिक शुभ है। आप अपने जीवन की कमियों को सुधार देंगे। इस दीपावली में आपके घर में सुख सुविधाएँ आएँगी, आपके घर में इस दीपावली में हर चीज़ होगी, आप आकर्षक इंसान होंगे, जहाँ जाएँगे वहाँ पर आपकी तारीफ़ होगी, आप आनंदमय जीवन जिएँगे, कुँवारे हैं तो शादी के योग बन जाएँगे, सुख सुविधाएँ आपके घर में होंगी, सफलता आपकी ओर खिंची चली आएगी, आपके अधूरे काम बनने लगेंगे, आपका भाग्य चमकने लगेगा, आपकी आमदनी, आपकी कमाई, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी, आमदनी बढ़ने लगेगी, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी, नौकरी व्यापार में तरक्की होगी, दिल खुश हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, बॉस के करीबी हो जाएँगे, मन की अधूरी इच्छाएँ इस दीपावली में पूरी हो जाएँगी, घर में छोटी-बड़ी चीज़ों का सुख होगा, वाहन का सुख होगा, वक़्त से पहले काम पूरे हो जाएँगे, समाज में घुल-मिल कर काम करेंगे, सेहत बढ़िया होगी, बनते-बनते काम शीघ्र बनते चले जाएँगे, नौकरी में फ़ायदा मिलता चला जाएगा, लड्डुओं के डिब्बे खुलेंगे, मिठाइयों के पैकेट बटेंगे, शुक्र आपके जीवन में खुशियाँ ला देंगे। आपकी पत्नी का साथ होगा, वैवाहिक जीवन शानदार होगा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होगा, छोटी-मोटी चीज़ों पर हाथ नहीं रखेंगे। अब ये दीपावली इतना धनवान कर देगी, ये दीपावली आपके दिल को इतना बड़ा कर देगी कि अब हाथ बड़ी-बड़ी चीज़ों पे रखेंगे, ऊँची-ऊँची कुर्सियों पर बैठेंगे। अब पुराने बेकार के दिन गए, अब तो अच्छे दिन आ गए, अब तो शुरुआत है, पुराने दिनों को भूल जाइए, एक नई शुरुआत करिए। आपकी सेहत बढ़िया होगी, पुरानी परेशानियों का हल निकलेगा, शुक्रदेव के आशीर्वाद से आप माला-माल बनने वाले हैं, लव मैरिज हो सकती है, दिल खुश हो सकता है, अपने पार्टनर का दिल जीत लेंगे। कहते हैं ये दिवाली दिल से मनेगी, आपके साथ मनेगी, अपनों के साथ मनेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना क्या बात! तो इस दीपावली में बहुत सारी बातें छुपी हैं, जिस बातों से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तीसरा चमत्कार जो दिखाने वाले हैं, शनि सप्तम भाव में बैठकर शश नामक पंच महापुरुष योग बनाएँगे और 23 तारीख को मार्गी हो जाएँगे, सीधी चाल चलने लगेंगे। कुँवारे हैं तो शादी के बंधन में बंध जाएँगे, आप पति-पत्नी हैं तो एक-दूसरे का प्यार और समर्थन एक-दूसरे को करेंगे, हर जगह पर हाथ में हाथ डालकर खड़े रहेंगे। आपसी प्यार और आपसी एकता पति-पत्नी के बीच में बना रहेगा, जिससे परिवार में सुख और समृद्धि आएगी। आपका सम्मान होगा, व्यावसायिक दिमाग होगा, ये दिमाग जो है
इतनी तेज चलेगा बिज़नेस में कि कहना नहीं, नौकरी में भी बहुत अच्छा चलेगा। आपके बड़े आपका सम्मान करेंगे और आप बड़ों का सम्मान करेंगे। आपको बहुत शानदार परिणाम मिलने वाले हैं। जब भी शनि सप्तम भाव में बैठे हों, अच्छी अवस्था में हो, एक तो शश नामक पंच महापुरुष योग बना दिया स्वराशि के होकर, और सप्तम भाव में तुला राशि आती है और तुला राशि में शनि हमेशा उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर जब भी शनि होते हैं तो बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, बड़े-बड़े व्यापारी बनते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों के अधिकारी बनते हैं। छोटी-मोटी बात मत करिएगा। इस दीपावली में धनवान बनना तय है। अच्छी राजनीति करेंगे, अच्छी रणनीति चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, दिमाग लगाएँगे, सरकारी कामों के जानकार होंगे, मकान बनेगा। नज़र आपकी तेज होगी, हर मौके को आप पकड़ लेंगे, मुकदमेबाज़ी, लड़ाई-झगड़ों में विजयी होंगे, बहुत होशियार और चालाक होंगे, उच्च दर्जे की चालाकी और काबिलियत आपके अंदर होगी और उच्च दर्जे की, महा उच्च दर्जे की सफलता भी आपकी जेब में होगी। ये दीपावली में आपकी सफलता का रॉकेट आसमान में अकेला चमकेगा और इधर-उधर वाले बस देखते रह जाएँगे। बहुत ही बढ़िया है। और भी आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। गुरु नवम में स्वराशि के होंगे, वक्री हैं लेकिन अपने ही घर में हैं, अपनी ही राशि में हैं, तो भाग्य चमका देंगे। तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के मंदिर जाकर थोड़ी साफ-सफाई कर दीजिएगा, सेवा कर दीजिएगा, कुल पुरोहित और सच्चे साधु की सेवा कर दीजिएगा, काम बनते चले जाएँगे। भगवान के मंदिर में मत्था टेकना यानी कि आपका इधर से सर झुका नहीं, भगवान के आशीर्वाद से दुनिया में सर उठ जाएगा, दुनिया आपको आशीर्वाद देगी। राहु दशम भाव में होंगे और दशम भाव में राहु बहुत बलवान होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप शनि को अच्छा कर ले गए, तो राहु के भी रिज़ल्ट अच्छे मिल जाएँगे। गुरु को अच्छा कर ले गए, तो फिर केतु के भी रिज़ल्ट अच्छे मिल जाएँगे। तो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। ईश्वर की भक्ति में लगिए, नास्तिक मत बनिएगा। आपकी जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति मजबूत है, तो मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ, आपकी सफलता ऐसी होगी जिसके बारे में सोचना, समझना भी कठिन होगा। क्योंकि आपने इतनी बड़ी सोच रखी ही नहीं होगी। तो मैं सभी से कहूँगा, आपकी राशि के जितने भी लोग हैं, अपनी सोच बड़ी करो, छोटी सोच मत रखना, क्योंकि इस समय कुछ छोटा करने का टाइम नहीं है, ये टाइम है बड़ा करने का, बड़ा पाने का। तो अपनी छोटी सोच को भूल जाओ, बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ो और अपनी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को मजबूत करो, अपने इरादों को मजबूत करो, आलस को त्यागो, बढ़िया ही बढ़िया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, तो फिर परिणाम हमें नहीं पता कैसे होंगे, लेकिन अगर मजबूत है तो हमें पता है कि कैसे होंगे, वो हमने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है, आपको अभी तक कोई लाभ नहीं मिला, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जाँच अवश्य कराएँ, क्योंकि कहते हैं बिना मजबूत टाँगों के रेस नहीं दौड़ी जाती। और अगर मजबूत टाँगें भी हों और पैरों में जूते ना हों, तो पैर कट जाएँगे, फट जाएँगे, खून निकल आएगा, रेस हार जाएँगे। तो ज्योतिष वो उपाय है जो आपकी टूटी हुई टाँगों को भी दुरुस्त करेगा और आपके पैरों में कुशनदार जूते भी डालेगा, जिससे आप भागकर विजय प्राप्त करेंगे। अब ये सोचना आपको है कि इस साल की दिवाली अच्छी मनानी है या अगले साल की मनानी है। ये सोच आप अपने दिल में रखिए, दिमाग में रखिए। अगर इस साल की अच्छी मनानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ। मैं आपको बताऊँगा कैसे सरल उपायों से आप तरक्की पाएँगे। और अब बात करते हैं कुछ अद्भुत, कुछ चमत्कारी गणेश, लक्ष्मी, रुद्राक्ष की। ये जो गणेश, लक्ष्मी, रुद्राक्ष आप देख रहे हैं, ये अद्भुत है, ये शानदार है, ये पूजनीय है। जब इंसान कोई चीज़ बनाता है तो उससे गलती हो जाती है। जब भगवान कोई चीज़ बनाता है तो उससे कोई गलती नहीं होती। इनको बनाने वाला भगवान है। ये जो रुद्राक्ष है ये एक फल है, एक पेड़ का फल है। फल को विज्ञान नहीं बना सकता, ऐसे ही इसको विज्ञान नहीं बना सकता। ये ओरिजिनल है, शानदार है, दमदार है और इसमें भगवान शिव की विशेष कृपा है। और देखिए गणेश जी जैसा स्वरूप है इनका, महालक्ष्मी का रूप है इनका और चांदी में इनको हमने मढ़ा है और साथ में इसके स्फटिक श्रीयंत्र हैं। आप लोग कहते हैं ना कि हमें भगवान दिख जाएँ तो हम भगवान को अपने घर ले आएँ।
तो ये आपको भगवान दिख रहे हैं। यही भगवान का रूप है। जब इन भगवान की पूजा आप इस गणेश, लक्ष्मी की पूजा और इस स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा इस दीपावली में करेंगे, तो साक्षात भगवान आपके समक्ष होंगे। जिन भगवान को आप ढूँढ रहे थे, उनका एक स्वरूप आपको दिख रहा है। भगवान के अनेक रूप रंग हैं, उनका एक रूप ये भी है। तो उन लाखों हज़ारों रूपों का एक रूप, एक सुंदर चित्र, एक सुंदर कल्पना आपके सामने है, जिसको ईश्वर ने खुद बनाया, खुद आपके सामने पेश किया। हम तो बस माध्यम हैं, जो आप तक बातें पहुँचा रहे हैं, चीज़ों को पहुँचा रहे हैं। तो इस दीपावली में हम इनकी पूजा करेंगे। जब हम इनकी पूजा करेंगे, तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगा। तो आप सभी लोग, जो भी लोग ओरिजिनल ईश्वर को अपने घर लाना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं, वो लोग दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। L51 इसका कोड है और ₹3600 कीमत है। इसके साथ में नज़र बट्टू और अन्य चीज़ें, लाजवंत का रत्न फ्री मिल रहा है। लाजवंत का रत्न क्या करेगा? शनि, राहु, केतु को शांत रखेगा और आपके जीवन में तरक्की लाएगा। और नज़र बट्टू जब आप दरवाजे पर टाँगेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी दुःख नहीं आएँगे, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी। और बाकी अन्य चीज़ें दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी को चढ़ा दीजिएगा, उससे आपका सौभाग्य बढ़ जाएगा, आपके घर में धन-दौलत कभी कम नहीं होगा और आपके घर में कभी कलह-कलेश नहीं होगा। तो आइए ऑर्डर करते हैं, L51 लिखते हैं और मँगाते हैं भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी और इस ओरिजिनल इस स्फटिक श्री यंत्र को, ताकि हमारे घर में भगवान आएँ, बैठें और हमें आशीर्वाद दें। अंतिम बात, इसको बार-बार बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये सालों-साल खराब नहीं होंगे, इनको इस साल नहीं, अगले साल नहीं, सालों-साल इनका पूजन करिए, क्योंकि ईश्वर एक बार जब आ जाते हैं, तो फिर आशीर्वाद देते हैं, तो इनका आशीर्वाद हर साल आपको मिलेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट सारी ज़िंदगी आपको लाभ देगी। तो L51 लिखते हैं, दिए गए नंबरों पर संपर्क करते हैं और अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर। हरि ओम, दीपावली शुभ हो।